राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पौष मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। पुत्रदा अर्थात वह एकादशी जिसका सच्चे हृदय भक्ति भाव से व्रत धारण करने से, श्री हरि का पूजन अर्चन करने से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। संतान प्राप्ति के अलावा संतान की सभी कष्टों परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सभी माताएं और बहनें इस व्रत को धारण करती हैं। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में व्रत राज माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मनुष्य विद्वान, धनवान और तपस्वी होता है। इस एकादशी पर व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अथवा पठन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा क्या है, व्रत करना किस दिन श्रेष्ठ रहेगा, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे श्री हरि का पूजन करते हुए कौन से उपाय करें जिससे संतान प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार पौष मास एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को धारण किया जाएगा। यदि आप पुत्रदा एकादशी के व्रत को धारण करने की सोच रहे हैं तो 20 जनवरी दिन शनिवार दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि में किसी भी तरह का तामसिक भोजन अर्थात मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। बैगन, मसूर की दाल भी ना खाएं। दशमी को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक करें। एकादशी व्रत धारण करने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि करके व्रत का संकल्प कर लें। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का कच्चे दूध से अभिषेक करें। पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र लड्डू गोपाल को अर्पित करें और विधि विधान से उनका पूजन करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस एकादशी पर मंत्र जाप की संख्या को निर्धारित कर लें कि कितनी संख्या में आप जाप करना चाहते हैं। वैसे माना जाता है कि संतान गोपाल मंत्र की संख्या 1.25 लाख पूरी होने के बाद संतान प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी से संतान गोपाल मंत्र का जाप का संकल्प लेकर नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करें। लड्डू गोपाल का नित्य प्रति पूजन करें और माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से निश्चित ही बाल गोपाल की कृपा होगी और आपको श्रेष्ठ उत्तम संतान का वरदान प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत आप अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार धारण करें। निर्जल या फलाहार जैसी आपकी सामर्थ्य हो। व्रत धारण करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण कर लें। द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जनवरी की सुबह 7:13 से 9:21 तक। द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 22 जनवरी दोपहर 2 बजे तक। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत के करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपा कर यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा।
बिना पुत्र के पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इसी लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए। पक्षियों वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत अमोघ व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना है उनको श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।